खबर बहुत बड़ी है। अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो पूरी तरह से टूट गई है। सही सुना आपने दोस्तों। अब यह बातचीत एक बार फिर तब शुरू हो सकती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोबारा बातचीत हो। मगर इस बातचीत के टूट जाने का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? भारत के लिए भी खबर कोई बहुत अच्छी नहीं है, खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि को लेकर कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की जो आपूर्ति है वो भारत को बंद कर दी है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, चीन भारत को जो रेयर अर्थ मिनरल्स देता है ना, भारत का पूरा ऑटो उद्योग, भारत का पूरा कार उद्योग उस पर निर्भर करता है। मगर वो सवाल आपके जहन में होगा कि अमेरिका और चीन के बीच में जो एक बार फिर गतिरोध पैदा हो गया है, उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आपको अंत तक रहना पड़ेगा इस कार्यक्रम में इस अहम मुद्दे को समझने के लिए। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स में गतिरोध पैदा हो गया है, यानी कि एक बार फिर ब्रेक लग गया है। आपके स्क्रीन पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन ने पिछले महीने जेनेवा में वार्ताओं के दौरान हुए समझौते को गंभीर रूप से कमजोर किया है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे से आयातित वस्तुओं पर शुल्क यानी टैरिफ कम करने पर सहमति जताई थी। मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका की कार्रवाइयों ने जनवरी में चीन के नेता शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति का भी गंभीर उल्लंघन किया है। ये टिप्पणियां ट्रंप के उस बयान के बाद आई हैं जिसमें उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि चीन ने हमारे साथ हुए समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। इस बारे में अमेरिका क्या कहता है दोस्तों, इस पर भी गौर किया जाए। अमेरिका का पक्ष, व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर ने बाद में कहा कि चीन ने समझौते के तहत नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। आपको याद होगा दोस्तों, इस ट्रेड वॉर की शुरुआत इस शख्स ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जब उन्होंने चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया था और चीन ने उसके जवाब में 125% टैरिफ लगा दिया था। मगर फिर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत शुरू होती है। अमेरिका अपने टैरिफ को कम कर देता है जो उसने चीन पर लगाया था। जो टैरिफ पहले 145% था वो घटकर 30% हो जाता है और चाइना ने जो 125% टैरिफ लगाया था वो घटकर हो जाता है 10%। मगर अब एक बार फिर दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। चीन का पक्ष इस बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। सोमवार को चीन ने कहा, अमेरिका द्वारा समझौते के उल्लंघन में चीनी कंपनियों को कंप्यूटर चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री रोकना, चीनी टेक कंपनियां ह्वावे द्वारा बनाए गए चिप्स के उपयोग के खिलाफ चेतावनी देना और चीनी छात्रों के वीजा रद्द करना शामिल है। यानी कि 3 मुद्दे हैं जिस पर चीन इस वक्त अमेरिका से नाराज है। और उसमें जो सबसे जरूरी मुद्दा चीन एक मानवीय मुद्दे के तौर पर पेश कर रहा है वो ये है कि किस तरह से चीन के जो छात्र हैं जिन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका में वीजा मिल रहा था उसे रद्द किया जा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका में स्थित है, हार्वर्ड, उस पर रोक लगा दी गई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भर्ती पर। अब चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें आसानी से वीजा भी नहीं मिल रहा। स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त जो ट्रेड टॉक्स चल रहे थे उसमें गतिरोध आए और उसमें एक बार फिर ब्रेक लग गया है। सबसे बड़ी बात, लोग ये समझ रहे थे कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड को लेकर जो गतिरोध चल रहे थे वो अब खत्म हो गए। जैसे मैंने बताया ना, पहले 145% टैरिफ था, उसे कम कर दिया गया। चीन ने 125 यानी 125% टैरिफ लगाया था, उसे कम करके 10% कर दिया गया। इसीलिए जेनेवा में ये जो ब्रेक थ्रू हुआ था, ये जो गतिरोध खत्म हुआ था, वो नामुमकिन के बराबर था।
इस बारे में जानकार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जेनेवा में हुए समझौते को लेकर कई विश्लेषकों ने हैरानी जताई थी, क्योंकि समझौते से पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष व्यापार के कई मुद्दों पर बहुत दूर थे। इस समझौते ने यह भी दिखाया कि आमने सामने की वार्ताओं के दौरान अमेरिका और चीन के बीच समझौते संभव हैं। हालांकि अब फिर से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिससे मौजूदा समझौते के नाजुक होने की समस्या उजागर हुई है और यह स्पष्ट करता है कि दीर्घकालिक व्यापारिक समझौता करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोनों पक्षों यानी कि अमेरिका और चीन के रवैये में एक जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि अमेरिका जो रवैया अपनाना चाहता है वो है टॉप टू बॉटम, यानी कि अमेरिका सोचता है कि बातचीत दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में होनी चाहिए और फिर जो है व्यापार शुरू हो जाए। मगर चाइना इसका बिल्कुल उल्टा मानता है। चाइना का यह कहना है कि यह बातचीत में उसमें जो सही जरिया है वो है बॉटम टू टॉप, यानी समझौता निचले सूत्रों में होना चाहिए, निचले अधिकारियों में होना चाहिए, ताकि बार बार इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को ना लाया जाए। और यही इस विवाद का मर्म है, इस विवाद की जड़ में है। गौर कीजिए, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने एबीसी न्यूज को बताया कि दोनों नेताओं के बीच इस हफ्ते बातचीत होने की उम्मीद है और दोनों पक्षों ने बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। हैसेट ने संभावित बातचीत पर कहा, मुख्य बात यह है कि हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन चीन का रवैया इसके बिल्कुल उलट है। चीन चाहता है कि ऐसे समझौते पहले निचले स्तर पर तय कर लिए जाएं, उसके बाद ही वे राष्ट्रपति के आगे पेश किए जाएं। तो दो तीन चीजें स्पष्ट हो जाती है चीन और अमेरिका में गतिरोध। दूसरी बात, इलॉन मस्क अब वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से बाहर हो गए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके जहन में वो सवाल होगा, वो सवाल जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया था कि इसका भारत को क्या फायदा है और क्या नुकसान। सरल शब्दों में दोस्तों, ये जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत को संभावित फायदों की। कई वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत में निवेश कर सकती हैं, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इनमें अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका और अन्य देश चीनी उत्पादों के विकल्प के रूप में भारतीय निर्यातकों से सामान खरीद सकते हैं, जिससे कपड़ा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और कृषि क्षेत्र का निर्यात बढ़ सकता है। भारत को चीन +1 रणनीति के तहत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करने का मौका मिल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक बार चीन से गतिरोध शुरू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका भारत की तरफ देखेगा, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला। याद कीजिएगा, हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। टिम कुक क्या चाह रहे थे? टिम कुक ये चाह रहे थे कि एप्पल की जो आईफोन है उनका निर्माण भारत में हो। आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धमकी दे दी थी कि तुम एप्पल के आईफोन का निर्माण भारत में नहीं करोगे, वरना मैं तुम पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि कहने को बहुत अच्छा लगता है कि अगर चीन से हालात खराब हो गए अमेरिका के तो भारत को मौका मिलेगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये पहले कह चुके हैं कि भारत में किसी भी अमेरिकी कंपनी का निर्माण नहीं होगा। याद है आपको या भूल गए? सुना जाए। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. अब वो अहम बात,
भारत को इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है, तो एक एक करके आपके स्क्रीन पर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर चीनी कच्चे माल पर निर्भर है। व्यापार में बाधा से इनकी लागत और दाम बढ़ सकते हैं। चीन अपने सस्ते उत्पाद भारत जैसे बाजारों में डंप कर सकता है, जिससे भारतीय एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हो सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और मंदी का असर भारत की आर्थिक वृद्धि, शेयर बाजार और रुपए की कीमत पर असर डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत अमेरिका का साथ देता है और चीन के साथ भारत के तनाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन में काफी तलखी बढ़ी है, और अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका नुकसान भारत की ऑटो इंडस्ट्री को हो सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए, हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो चीन से आता है। जी हां, जो चीन से इंपोर्ट किया जाता है, और इसके बगैर हमारी पूरी ऑटो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। इस खबर पर देखिए, इस महीने भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के कई व्यापारी चीन जाने वाले हैं उनसे बातचीत करने, क्योंकि चीन लगातार भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परप्लेक्सिटी से एक सीधा सा सवाल किया कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री चीन के माल पर कितना निर्भर करती है, तो उसने क्या जवाब दिया, उस पर गौर किया जाए। हां, भारत की ऑटो इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेक्टर, चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर काफी हद तक निर्भर है। ये मिनरल्स जैसे नियोडिमियम, डाइस्प्रोसियम आदि ईवी मोटर्स और हाईटेक ऑटो पार्ट्स में जरूरी हैं। आपके स्क्रीन पर ये दो रेयर अर्थ मिनरल्स, पहले का नाम है नियोडिमियम और दूसरा जो है वो है डाइस्प्रोसियम। ये दोनों ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो हमारे ऑटोज में इस्तेमाल होते हैं, हमारी ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और इनके बगैर इनका काम नहीं चल सकता। आगे, भारत ने 2024 में लगभग सभी रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से आयात किए थे, और चीन वैश्विक प्रोसेसिंग का 85 से 90% हिस्सा नियंत्रित करता है। चीन द्वारा निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने से भारत की ईवी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन और उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि भारत के पास खुद के कुछ भंडार हैं, लेकिन बड़े स्तर पर शोधन और उत्पादन की क्षमता अभी सीमित है। इसलिए फिलहाल चीन पर निर्भरता बनी हुई है। यानी कि अगर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता है तो भारत को इसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, मगर फिलहाल नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह इलॉन मस्क इस वक्त अमेरिकी सरकार से बाहर हो गए, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल से इत्तेफाक नहीं रखते। आपके जहन में सवाल होगा, ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सीधा नाता अमेरिकी अर्थव्यवस्था से है, और जाहिर सी बात है, अमेरिका इस वक्त चीन के साथ एक ट्रेड वॉर कर रहा है, तो उसका असर इस पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले सुना जाए इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क ने साफ कर दिया है कि मैं सरकार और प्रशासन की हर बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से उनके मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I'm a little stuck in a bind where I'm like, well, I don't want to, speak out against the administration, but I don't want to. I also don't want to take responsibility for everything the administration is doing. और दोनों के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल की वजह से, यानी बड़ा और सुंदर। आखिर ये बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है क्या? तो सरल शब्दों में इसे समझा जाए। यह बिल टैक्स में कटौती को स्थायी करता है, यानी आम लोगों और कंपनियों के टैक्स कम रहेंगे। सीमा सुरक्षा पर ज्यादा खर्च और सख्ती का प्रावधान है। सरकारी खर्चों में कटौती और सामाजिक योजनाओं में बदलाव, जिससे गरीबों और बुजुर्गों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में रहकर अपने देश में पैसा भेजना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा और इससे भारत, मेक्सिको जैसे देशों पर असर पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, सौर, पवन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म या कम करने का प्रस्ताव। इस बिल से अमेरिकी सरकार का कर्ज और घाटा काफी बढ़ सकता है और लाखों नौकरियां भी जा सकती हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं?
एक तरफ आपने दुनिया भर से दुश्मनी मोल ली, चीन से आप दुश्मनी मोल रहे हैं, और ऊपर से आप लाना चाहते हैं बिग एंड ब्यूटीफुल बिल जो अमेरिका को लगातार रसातल में ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर बन गए हैं, क्या उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, यानी कि सबसे लड़ाई, चीन से भी लड़ाई, भारत का भी अपमान। ऐसे में अमेरिका अलग थलग रह जाएगा, और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।